जय हिंद। समझते हैं हम लोग कोरोना में जो म्यूटेशन के बाद ये डबल म्यूटेंट या फिर जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया, इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे कुछ चेंजिंग बिल्कुल अलग हो जाती है तो उससे खतरा अलग हो जाता है, तो वैसे ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज आए हैं जो हमें खतरा पहुंचा देते हैं, तो जो कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले हैं, उसके कई वेरिएंट निकले हैं, तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया। एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में। P1 ब्राज़ील में। ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B1 P1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है, इसकी एक अलग ब्रांच ही है, काफ़ी जटिल ये चीज़ होता है, जेनेटिक कोड को डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया, किसी को ये नाम बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। अब B117 बोलने से अच्छा वो कहता था कि ब्रिटेन वाला कोरोना है ये। अब भारत वाला क्या B16172, अब ये बोलने से ज़्यादा था वो कहता था इंडियन कोरोना है। भाई भारत वाला वेरिएंट है, ब्राज़ील वाला। अब इन देशों को हो गया ऐतराज। अब हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास। WHO के जो चीफ है टेड्रोस, इन्होंने पास शिकायत किया गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे, इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614। तो इसे लोगों ने कहा G614, या तो कह दिया कोरोना। लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राज़ील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो तो वही रहेगा B117, और एक्चुअली ये पाया गया था ब्रिटेन में, यूके में, तो लोगों को ये साइंटिफिक नाम बोलने से सहूलियत लगती थी, वो यूके बोल देते थे। वैसे ही भारत में पाया गया जो B16172, अब इसको कोई इतना बोलेगा भारत वाला कोरोना, वो सीधा बोल देता था इंडियन वेरिएंट। इसलिए WHO ने इसके लिए ग्रीक वर्ड कहा कि जो वैज्ञानिक हैं वो आज भी इसी को बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस देश को डिनोट ना करके ग्रीक नाम से, अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राज़ील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कर दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था। एक था B16172, एक B16171। तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया। ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा, और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ससुरा जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता, और हम लोग खामखा में पिस जाते। इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जो परंपरा थी, देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में दो वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है। इसलिए लोगों को ज़रूरी है कि वो अभी से ज़्यादा वैक्सीन ले सके, ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना हुआ जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा। और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई
डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको ईओ दे देगा। अब वो सोच रहे ये इस सब से तो आदमी बचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घरे ही ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सबकी एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो मचा ही दिया।